हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरी बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन की टाइप कौन कौन होती है। तो सबसे पहले पहली टाइप जो होती है वो होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए पहले हम समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator is called proper fraction। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? लिखा है कि ये फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होता है छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, जो इसका न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे 3/5, जैसे क्या है? 3/5। 3/5 में आप देख सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो ये वाला कैसा फ्रैक्शन हमारा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ गए? इसी तरीके से हम लोग और एग्जांपल लिख सकते हैं। 2/7, ये वाला भी कैसा फ्रैक्शन है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/5, ये भी कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है। 9/11 कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। 12/15 कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सीधा सीधी बात इतना ये है कि जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। किस पे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। दूसरा टाइप हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? लिखा है कि यह फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 13/9। क्या? 13/9। इस केस में आप देखेंगे कि जो इसका न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? इसका छोटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और देखिए 17/5 एक ऐसा फ्रैक्शन है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9/2 कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है। और 11/3 ये भी कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या समझे कि अगर किसी फ्रैक्शन में
न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, उस फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है कि लाइक फ्रैक्शन। इफ डिनोमिनेटर ऑफ टू फ्रैक्शन is same, then they are called like fraction, like फ्रैक्शन। ठीक है, अगर किसी दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 7/5, क्या 7/5 और 3/5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, इन दोनों जगह पर 5 है। इसका मतलब कि ये दोनों कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। और 7/9, 8/9 एक कैसा फ्रैक्शन है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है। कैसे आपने समझा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर मतलब जो इसका नीचे का हर है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, 7/11, 8/11। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर जो है एकदम इक्वल है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब एक और बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अब चौथा वाला हमारा क्या रहेगा, अनलाइक फ्रैक्शन। दोस्तों अब चौथा वाले बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या, अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, किसको बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, 2r या 2 फ्रैक्शन, इसको आप ऐसे लिखिएगा, इफ डिनोमिनेटर ऑफ टू फ्रैक्शन is not equal, then they are called unlike fraction, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, और उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 3/7 और 8/9, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो इक्वल नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं 7/11, 3/5। यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर जो इसका है इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब चलिए आगे बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं अब हम लोग, यूनिट फ्रैक्शन की। क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इफ न्यूमरेटर ऑफ a fraction is 1, then that fraction is called यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/11, 1/5, 1/7, 1/2, 1/25, ये सब कैसे फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई मैंने 5 फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।